आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर का सबसे रहस्यमय हिस्सा कौन सा है? आंखें जो देखती हैं या दिल जो धड़कता है? नहीं, वो हिस्सा है जो हमेशा आपके बीचों बीच है, लेकिन आप उसे शायद ही कभी महसूस करते हैं। आपकी नाभि, एक छोटा सा गोल निशान जो हमें जन्म के बाद मिला था, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह नन्हा सा बिंदु ही आपके भाग्य की चाबी है? पुरानी सभ्यताओं में नाभि को सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि शक्ति का प्रवेश द्वार माना गया था। माना जाता था कि यहीं से जीवन की पहली लहर हमारे भीतर प्रवेश करती है और यहीं से निकलती है वो ऊर्जा जो हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय और यहाँ तक कि हमारा भाग्य तय करती है। जिस तरह समुद्र के बीचों बीच एक शांत गहराई छिपी होती है, उसी तरह हमारे शरीर के इस केंद्र में भी एक अदृश्य ऊर्जा छिपी होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान नर्वस सिस्टम और प्राचीन ज्ञान मणिपुर चक्र के रूप में पहचानता है। नाभि कोई निशान नहीं है, यह एक शक्ति केंद्र है। यह वह द्वार है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे भीतर लाता है, और अगर यह द्वार खुला रह जाए तो हमारी ऊर्जा भी चुपचाप बाहर बह सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे नाभि आपके भाग्य को प्रभावित करती है, कैसे प्राचीन ग्रंथों और यौगिक विज्ञान में इसे एक ऊर्जा द्वार कहा गया है, और कैसे आप कुछ सरल लेकिन रहस्यमय उपायों के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जागृत कर सकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो हमेशा आपके भीतर था लेकिन आपको कभी बताया नहीं गया, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह है आपके भाग्य को दोबारा लिखने की शुरुआत। प्राचीन समय में जब शरीर को सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र माना जाता था, तब नाभि को जीवन का द्वार कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों, यौगिक परंपराओं और तंत्र शास्त्रों में नाभि को शक्ति के सबसे रहस्यमय केंद्र के रूप में देखा गया है। यह कोई साधारण हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा बिंदु है जो आत्मा और शरीर को जोड़ता है, एक पवित्र सेतु। संस्कृत में इसे नाभि मंडल कहा गया है, जो कि मणिपुर चक्र के आसपास का क्षेत्र है। यह वही चक्र है जो हमारे भीतर की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आत्म प्रकाश को नियंत्रित करता है। यही चक्र वह अग्नि है जो जीवन की दिशा तय करती है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक नाभि को चेतना का केंद्र बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजा की जड़ नाभि है, यहीं से सृष्टि का विस्तार होता है। यह सिर्फ शारीरिक जन्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह उस आध्यात्मिक जन्म की ओर इशारा कर रहा है जो आत्मा को भौतिक शरीर में अनुभव देता है। चीनी ताओ दर्शन में भी नाभि को डांटियन कहा गया है। इसका अर्थ है शुद्ध ऊर्जा का भंडार। ताओ गुरुओं का मानना था कि नाभि के आसपास की ऊर्जा को सहेज कर रखना व्यक्ति को दीर्घायु, शांतचित्त और शक्तिशाली बनाता है। वे नाभि पर गर्मी, स्पर्श और ध्यान से ऊर्जा का संरक्षण करते थे। जापानी मार्शल आर्ट्स में भी नाभि को हारा कहा गया है। उनके अनुसार अगर किसी का हारा मजबूत है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। उनकी हर गति, हर निर्णय, हर संतुलन इसी केंद्र से उत्पन्न होता है। माया सभ्यता में भी नाभि को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। उन्होंने कहा, नाभि वह जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे को छूते हैं। एक 4 पंखुड़ियों वाला फूल उनकी संस्कृति में नाभि का प्रतीक था, ब्रह्मांड का द्वार। ईसाई और यहूदी रहस्य परंपराओं में भी नाभि को गॉड्स नॉट कहा गया है। वह अटूट बंधन जो जन्म से पहले भी आत्मा को पोषण देता है और मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर से जुड़ा रहता है। तंत्र परंपरा के साधक मानते हैं कि नाभि के बीचों बीच एक छिपा हुआ चक्र होता है जो तब जागता है जब व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं रचने की कला जान लेता है। यह चक्र ही उस गुप्त शक्ति को सक्रिय करता है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। दुनिया भर की इन रहस्यमयी परंपराओं में एक बात सामान्य है, नाभि को भाग्य का केंद्र माना गया है। वह केंद्र जो आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है, वह द्वार जहां से आपकी चेतना सृजन करती है और वही तय करती है कि आप क्या अनुभव करेंगे, कौन से मौके आपके जीवन में आएंगे और कौन सी राहें खुलेंगी। क्या यह सिर्फ संयोग है कि हर परंपरा इस एक छोटे से हिस्से को इतना महत्व देती है, या फिर यह वह गुप्त सत्य है जिसे आधुनिकता की दौड़ में हम भूल चुके हैं? सोचिए, आप एक ऐसा दीपक हैं जो रोशनी से भरा हुआ है, लेकिन अगर उस दीपक के नीचे एक छोटा सा छेद हो तो धीरे धीरे वह रोशनी बाहर निकलती जाएगी और एक दिन वह दीपक बुझ जाएगा। नाभि ठीक वही छेद है। यह शरीर में स्थित वह शक्ति द्वार है जिसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, अंदर भी और बाहर भी। यदि यह संतुलित रहे तो आप जीवन में स्थिरता, शक्ति और उद्देश्य का अनुभव करते हैं, लेकिन यदि यह असंतुलित हो, खुला हो, उपेक्षित हो, तो आपकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और आपके निर्णय, संबंध, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि भाग्य तक प्रभावित हो सकते हैं। मणिपुर चक्र जो नाभि के पास होता है को योग में ज्वाला का शहर कहा गया है। यह अग्नि का चक्र है। यह आपको वह आंतरिक ताप देता है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसमें आत्मबल है, आत्मविश्वास है और निर्णय की स्पष्टता है। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के ऊर्जा देता है, वैसे ही यह चक्र भी आपके भीतर के सूर्य जैसा है जो आपकी नियति को प्रकाशित करता है। पर जब इस पर धूल जम जाती है, जब इसे अनदेखा कर दिया जाता है, तब आपके जीवन की दिशा धुंधली हो जाती है। आपने यह जरूर अनुभव किया होगा, कभी किसी निर्णय को लेकर असमंजस, कभी बिना किसी कारण के थकान, कभी जीवन में दिशाहीनता, या कभी ऐसा लगना कि भाग्य आपके साथ नहीं है। ये सब संकेत हो सकते हैं कि नाभि का ऊर्जा केंद्र कमजोर हो गया है। नाभि के जरिए आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे जन्म से पहले माँ के गर्भ में नाल के माध्यम से पोषण मिलता था। आज वह नाल भले ही कट चुकी है, लेकिन उसका प्रतीक नाभि आज भी मौजूद है। यह नाल ऊर्जा का संकेतक था और नाभि उस ऊर्जा का केंद्र है। आधुनिक विज्ञान में भी इसे सेकंड ब्रेन कहा गया है। हमारे पेट के भीतर एक स्वतंत्र नर्वस सिस्टम होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और यह दिमाग से भी पहले प्रतिक्रिया करता है। यह वहीं से संचालित होता है, नाभि के पास से। जब आप किसी डर, खुशी या घबराहट को महसूस करते हैं तो सबसे पहले असर पेट पर होता है। क्यों? क्योंकि यही है आपका प्राकृतिक जवाब देने वाला केंद्र। नाभि को ऐसे समझिए जैसे एक सूक्ष्म ऊर्जा का रडार। यह आपकी भावनाओं, आपके विचारों, यहाँ तक कि आपके भविष्य की तरंगों को पकड़ता है। यदि यह केंद्र साफ, मजबूत और सक्रिय हो तो आप अपने जीवन के संकेतों को पकड़ सकते हैं। आप जान पाएंगे कि किस अवसर को पकड़ना है, किस संबंध से दूर रहना है और कौन सी राह आपको आपकी आत्मा के रास्ते पर ले जा रही है। नाभि एक कंपास है जो आपकी चेतना की दिशा तय करता है। यह वह जगह है जहां आपका कर्म ऊर्जा संग्रहित होता है। आपके निर्णय, आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं सब इसी चक्र के माध्यम से सक्रिय होती है। तो यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत नाभि से होनी चाहिए।
अब कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की दिशा एक नदी की तरह है। कभी वह तेज बहती है, कभी रुक जाती है और कभी रास्ता ही बदल देती है। लेकिन उस नदी का स्रोत कहाँ है? यही स्रोत है, नाभि। जिस तरह एक नदी की गहराई तय करती है कि वह कितनी दूर तक जाएगी, उसी तरह आपकी नाभि की ऊर्जा तय करती है कि आपका भाग्य किस ओर बहेगा। अब सवाल ये उठता है, भाग्य आखिर है क्या? क्या यह कोई पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट है या कुछ ऐसा जो हम हर पल में खुद रचते हैं? प्राचीन यौगिक और तांत्रिक परंपराएं कहती है भाग्य एक बीज की तरह होता है। बीज आपके जन्म के साथ मिला होता है, लेकिन उसे किस मिट्टी में बोया जाए, कैसे सींचा जाए, ये आपके हाथ में है। और यही मिट्टी, यही ऊर्जा का क्षेत्र आपकी नाभि के चारों ओर होता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में हर बार एक जैसी गलतियां दोहराता है, जब वह अपने ही फैसलों से बार बार दूर पाता है, तो यह केवल मन का दोष नहीं होता। यह उस ऊर्जा केंद्र की कमजोरी का संकेत है जो आपकी दिशा तय करता है। नाभि एक अनजाना स्मृति केंद्र भी है। यहाँ आपकी कुछ सबसे गहरी आदतें, संस्कार और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं छिपी होती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण शायद आपको याद न हो, लेकिन जिनका असर हर दिन की सोच और निर्णय पर होता है। ये एक कर्म बैंक की तरह काम करती है। जो ऊर्जा आपने जमा की होती है अच्छे कर्मों से, ध्यान से, शांति से, वो शक्ति बनकर आपके फैसलों को तेज और स्पष्ट करती है। और जो नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है, डर, गुस्सा, अपराध बोध या असंतुलन, वो आपकी नाभि की दिशा को डगमगा देती है। अब सोचिए, अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ खुली हो, बिना ध्यान, बिना सुरक्षा, बिना किसी दिशा के, तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया की हर चीज से प्रभावित होगी। दूसरों की भावनाएं, विचार, भय सब आपके भीतर घुस सकते हैं और आपकी अपनी शक्ति धीरे धीरे बह जाएगी। तभी तो पुराने गुरुओं ने कहा, नाभि एक ऐसा द्वार है जिसे सुनियोजित रूप से बंद और सुरक्षित करना होता है। यह एक एक्सेस पॉइंट है। ठीक वैसे ही जैसे आपके फोन या कंप्यूटर में पासवर्ड होता है, अगर वह खुला रह जाए तो कोई भी आपकी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है। जब आप बार बार थके हुए महसूस करते हैं, जब आपकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, जब आपका आत्मबल कमजोर पड़ता है, तो समझिए कि यह ऊर्जा रिसाव हो रहा है, बिल्कुल आपकी नाभि के रास्ते। नाभि की शक्ति यह है कि यह न केवल ऊर्जा को संग्रहित करती है, बल्कि ब्रह्मांड के संकेतों को भी डिकोड करती है। आपको क्या करना है, कब करना है, कौन सी राह पकड़नी है, इसके जवाब वहां बाहर नहीं, बल्कि आपकी नाभि की सूक्ष्म चेतना में होते हैं। जैसे रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है, वैसे ही जब आपकी नाभि जागरूक होती है, तो वह आपको उन संकेतों से जोड़ देती है जो आपके भाग्य के रास्ते हैं। पर जब वह फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है, तो आप भटक जाते हैं और फिर कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा। जबकि सच्चाई ये है, भाग्य को साथ लाना नाभि को जागृत करने से शुरू होता है। अब जब आपने जान लिया है कि नाभि सिर्फ एक शारीरिक केंद्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा द्वार है, एक कंपास है जो आपकी दिशा तय करता है, तो सवाल है, इस ज्ञान को अब आप अपने जीवन में कैसे उतारें? इसके लिए आपको कोई बड़ा यज्ञ या कठिन साधना नहीं करनी, बल्कि कुछ सरल लेकिन गहराई से प्रभावशाली अभ्यास अपनाने हैं, जिन्हें आप हर दिन कर सकते हैं। 1. सुबह उठते ही नाभि पर ध्यान देना। दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा से होती है, वही पूरा दिन तय करती है। जब आप सुबह आंख खोलें, तो सबसे पहले 2 मिनट अपनी नाभि पर ध्यान दें। अपने हाथ की उंगलियों को नाभि पर रखें, गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी दिशा को पहचानता हूँ। ये छोटा सा ध्यान अभ्यास आपकी ऊर्जा को एक केंद्र में समेटता है और पूरे दिन को संकल्प से भर देता है। 2. नाभि को ढकना। ऊर्जा की रक्षा करना पुरानी सभ्यताएं यह मानती थी कि नाभि को खुला रखना, ऊर्जा को व्यर्थ होने देना है। हर दिन जब आप घर से निकलें या भीड़ में जाएं या कोई तनावपूर्ण स्थान पर जाएं, तो एक छोटा सा कपड़ा, रुमाल या पतले सूती वस्त्र से अपनी नाभि को ढक लें। यह कोई धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि ऊर्जा की ढाल है। 3. सरसों का तेल या आवश्यक तेल से नाभि की मालिश रात को सोने से पहले या ध्यान के समय। नाभि में 1 बूंद सरसों का तेल, नारियल का तेल या लेवेंडर ऑयल लगाएं। यह सिर्फ स्पर्श नहीं है, यह शक्ति को जागृत करने का संकेत है। तेल से नाभि को छूते ही शरीर के सूक्ष्म तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि कुछ दिनों में आपकी नींद सुधरेगी, सपने गहरे होंगे और भावनात्मक असंतुलन कम होने लगेगा। 4. नाभि ध्यान, एक गुप्त साधना। हर दिन 5 मिनट का समय निकालें, शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक सुनहरा सूर्य जल रहा है जो चारों ओर रोशनी फैला रहा है। हर सांस के साथ वह सूर्य और प्रज्वलित होता जा रहा है। यह अभ्यास आपके मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है और आपके आत्मबल को मजबूत करता है। 5. भावनाओं पर नजर रखें। ऊर्जा कहाँ बह रही है? अपने दिन भर के अनुभवों को देखें। कब आप सबसे ज्यादा थकते हैं? कब आपको लगता है कि कुछ छिन गया? ये वे क्षण होते हैं जब आपकी नाभि खुली होती है और आपकी शक्ति बाहर जा रही होती है। इन पलों में हाथ से नाभि को ढक लें, गहरी सांस लें और स्वयं को फिर से केंद्र में लाएं। 6. नाभि को कर्म साफ करने का केंद्र मानें। हर रात सोने से पहले नाभि पर हाथ रखकर कहें, मैं आज की सारी अनचाही ऊर्जा को मुक्त करता हूँ, मेरी शक्ति मेरी है। ये एक दैनिक ऊर्जा शुद्धि है। इन सभी अभ्यासों का असर धीरे धीरे लेकिन गहराई से होता है। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, निर्णय में स्पष्टता आ रही है और जीवन अपने सही प्रवाह में लौट रहा है। याद रखिए, छोटे अभ्यास बड़ा बदलाव लाते हैं। नाभि को सम्मान देने का मतलब है अपने भाग्य की चाबी को हाथ में लेना। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह रुककर खुद से सवाल करता है, क्या मैं अपनी सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह मेरे नियंत्रण में है या सिर्फ भाग्य का खेल? आज आपने जाना कि भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। और उस ऊर्जा का सबसे रहस्यमय, सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली द्वार आपकी नाभि है। यह नन्हा सा केंद्र न सिर्फ आपकी जन्म की स्मृति है, बल्कि यह आपके भविष्य की दिशा भी तय करता है। यह ऊर्जा का वह कुआं है जहां से आपकी इच्छा शक्ति, आपकी समझ, आपका आत्मविश्वास और आपकी आध्यात्मिक शक्ति निकलती है। जब आप अपनी नाभि के साथ फिर से जुड़ते हैं, आप अपने केंद्र से जुड़ते हैं, आप अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करते हैं, आप जीवन की उस डोर को फिर से पकड़ लेते हैं जो कभी आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही थी। छोटे अभ्यास, एक स्पर्श, एक इरादा, एक सांस, यही सब मिलकर आपके भीतर की दिशा को फिर से जगा सकते हैं। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, अपनी नाभि को भी देखें। वह सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि एक द्वार है जिसे पार करके आप खुद को फिर से पा सकते हैं। आपका भाग्य आपके भीतर ही है, आपके स्पर्श में है, आपके ध्यान में है
और आपके निर्णय में अब यह आप पर है। क्या आप तैयार हैं अपनी शक्ति को वापस बुलाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना भाग्य फिर से रचने के लिए? अगर हाँ, तो यही पल है जहां बदलाव शुरू होता है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और अदृश्य सच के साथ, जहां आपके भीतर की रोशनी आपको रास्ता दिखाएगी।